उंगली उठाना तो तिलक लगाने के लिए, अगर वो उंगली हमें दिखाई ना तो उसे तोड़ दूंगा। एक दिन तोरे उंगली से तोरे आंख फोड़ेंगे, बस तू इंतजार कर। बैजू, जो तू सोच रहा है वो नहीं होगा। चल निकल। मेरा पोता बहुत समझदार है। दादी, ये सब आप ही से तो सीखा है। अच्छा सुनिए, अब आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। उधर फोटो लो ना। बहुत खुशी हुई भैया। बुजुर्ग कहते हैं कि पहले घर बनाओ फिर शादी करो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। जब ये घर बन जाएगा तो उसके बाद शक्ति और पायल की शादी होगी। घर में सबसे पहले तुम्हारी बेटी ही बहू बनकर आएगी। तुम सच कह रहे हो भैया? इधर आओ। मैंने कहा ना, जल्दी आओ। हाँ भैया, आइए आइए ना। पागल हो गई हो क्या? देख रही हो ना पूजा हो रही है। तुम्हारे घर में किसी से बात करने की बजाय मैं ईंट से बात कर रही हूँ। क्या ईंट से बात कर रही हो? देखो, इसमें तुम्हारा और मेरा नाम लिखा हुआ है। अरे वाह, यही देख लेगा कोई। पंडित जी, ये स्पेशल है। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। ये रख दो बेटा जल्दी यहाँ पे। सुनिए, ये काम आप बाद में कर लीजिएगा। वहाँ सब लोग ईंट उठाकर रख रहे हैं, आप नहीं रखेंगी क्या? तो जाइए ना, जल्दी जाइए। अरे भैरवी, ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? वो उस तरफ जा रही थी। बच्चों का खाना गाड़ी में रखा हुआ है, जाकर जल्दी से लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ जाओ। अरे जाओ ना। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर रिश्ते के साथ 12 परिवार, 30 लोग एक ही छत के नीचे एक साथ मिलकर रहेंगे। हमारा धंधा चौपट करके तुम दोनों घर बनाने वाले हो। तुम्हारी खुशी पे ग्रहण बन के छा जाएंगे हम। अरे क्या बोल रहे हो यार? भैया यहाँ पर इतना बड़ा घर क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा पूछ रहे हैं? ओह, ऐसा है क्या? हम सभी को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, इसलिए फिर घर में चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, शादी हो, घर में पूजा पाठ हो या फिर किसी को बच्चा पैदा हो, सब यहाँ के रह सके। जब सारे रिश्तेदार एक साथ रहेंगे तो प्रोग्राम में और भी मजा आएगा। सब लोग एक साथ रहेंगे तो बहुत बड़ा सा पंडाल सजेगा, सब खुशी से एक साथ रहेंगे। मैंने सही कहा ना? हाँ, मजा आ जाएगा, मजा आएगा। ये रहे पैसे रेती लेने के लिए। हाँ, दे दूंगा। और ये रहे मजदूरों के पैसे। हाँ ठीक है भाई। भैया बोलो। ये जो रेती सीमेंट है, ये सारा हिसाब किताब मैं देख लेता हूँ ना। अरे परेशान क्यों हो? शहर से सीमेंट आ गया है और रेत के लिए भी मैंने बात कर ली है। अरे इतने सारे लोग हैं ना काम के लिए, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू बस लेबर पे ध्यान दे। वो क्या है कि मैं रेती सीमेंट वालों को जानता हूँ तो। अरे सुन, मैं जो बोल रहा हूँ तू वही कर, बाकी हम लोग देख लेंगे। भैया मैं चाहता, उस काम के लिए बड़े भाई ने सही लोगों को काम सौंपा है, आप बस एक बार घूमकर जाकर देख लीजिए। जा जा जा। तो फिर मैं ये सबको बांट देता हूँ। हाँ, बांट दो। ठीक है। मुझे भी। काम रुका के टाइम पास चल रहा है। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं यहाँ पर लॉटरी लगा रहा हूँ ना। अरे मेरी कोई अहमियत है या नहीं? मैंने बोला सीमेंट लाने के लिए तो कोई और ला रहा है, मैंने बोला रेत के लिए तो कोई और ला रहा है। अरे मुझे रेत सीमेंट के बारे में पता नहीं है क्या? मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे काम क्यों नहीं दिया जा रहा है, समझे तुम? अपने ही घर में कमीशन खा रहा है इसलिए। तू तेरा काम कर। एक यहाँ हमें कोई इज्जत नहीं मिलने वाली, समझा तू? हमें कुछ सोचना होगा। मैं भी देख रहा हूँ, बहुत ओवर जा रहे हैं ये लोग। तो करना कामचोर कहीं के, यहाँ क्या पंचायत कर रहे हो? जुड़ाई का काम तुम करोगे क्या? जाकर देखो खाना बनाए कि नहीं। जाओ ना जल्दी। चाचा जी, आप दोनों को डांटा मत करिए, बेचारों को कितना बुरा लगता होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। बेवजह थोड़ी डांट रहा था, उनको भी तो काम में हाथ बटाना चाहिए। जब देखो फालतू बातें करते रहते हैं। ठीक है, तुमने बोल दिया ना, आज के बाद मैं उनको कभी नहीं डांटूंगा, ठीक है? ठीक है चाचा जी। अच्छा, मैं वहाँ जाके तुम्हें गुस्सा आता है? उधर जाता हूँ। ठीक है, जाओ। हमारे बड़े भाई इसलिए जब देखो कभी भी हमें डांटते रहते हैं।
अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये मजदूर भी हमारी इज्जत करना छोड़ अरे देंगे। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। बहुत जल्द ही हमारी शादी होने वाली है लक्ष्मी। भगवान के आशीर्वाद से पूरे गांव के सामने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा मैं, ठीक है ना? और हाँ, हमारे दोनों बच्चे उस कमरे में पढ़ाई करेंगे। ओहो। लक्ष्मी, मैंने बिना तुमसे पूछे फैसला ले लिया। ये बताओ तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? दूल्हे साहब, आप कह रहे हो कि हमारी शादी यहीं पर होगी, आप कह रहे हो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। इसके बीच एक मैटर है, आप उसको जंप करके आगे बढ़ रहे हो। ऐसा क्या? तो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें जल्दी है तो अभी शादी कर लें क्या? सिर्फ शादी करनी है क्या? अच्छा, हे, शाम हो गई है, लक्ष्मी, कल आती हूँ। लक्ष्मी सुनो तो। वो तुम्हारे साथ पढ़ती है, इसीलिए तुम्हारे मिलने बात करने को हमने नजरअंदाज किया, लेकिन आज इतनी रात को उसे घर तक ले आए। तुम्हारे पैदा होते ही हमने तुम्हारी शादी पायल के साथ तय कर दी थी। हमारा फैसला बदल नहीं सकता। अगर तुम्हारे मन में कोई और विचार है तो उसे तुम यहीं पर दफना दो, क्योंकि मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। सीमेंट को अच्छे से मिलाओ। मेरी बात सुनो, आज के बाद इस कुएं से कोई पानी नहीं भरेगा। मिस्त्री, इधर आओ तुम लोग। कल से यहाँ पर कोई भी पानी लेने नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कंपाउंड बनाना है। अरे अरे भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हवा पानी पर सभी का समान अधिकार होता है। यहाँ से अगर 4 लोग पानी लेकर जाएंगे तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। मिस्त्री जी, क्या है कि भाई ने बिना सोचे समझे ऐसा बोल दिया। इस कुएं को बाहर रखकर कंपाउंड बनाना था। जी भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सुनो, अरे भैया सही तो बोल रहे हैं। मिस्त्री, भैया जैसा बोल रहे हैं काम वैसा ही होना चाहिए। ठीक है मालिक। ठीक है ना? चलो भैया। देख मिस्त्री, भैया को कुछ पता नहीं है। मैंने जैसा बोला वैसे ही कुएं के अंदर रखकर कंपाउंड बनाना है। मालिक, काशी जी ने कहा वो सही कहा। आप कहते तो नहीं बनना चाहिए। आप जाइए मालिक। देखिए मिस्त्री, मेरे पति जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही कीजिए। उसके बाद हम ससुर जी से बात कर लेंगे और उनको समझा देंगे। हाँ, उन्होंने जो कहा है वही करूँगा। उसके बाद आप लोग जो बोलोगे वो करूँगा। मेरी बीवी बोल रही है और तू उससे जबान लड़ा रहा है। अरे तेरी तो चाचा जी रुक जाइए, बकवास कर रहा है। मैं समझा रहा हूँ ना तो समझ में आ जाएगा। मिस्त्री, हमारा घर कोई जेल तो है नहीं जो कंपाउंड बनाना है। मैं कह रहा हूँ ना, इस घर में ना कोई कंपाउंड होगा और ना कोई दीवार। चाचा जी आप जाइए। अरे इसको समझाने की जरूरत है। आप जाइए। तुम मुझे मत समझाओ। चलो समझा दिया। चलो, समझा देना अच्छे से। लोगों को बेवकूफ समझ रखा इन लोगों ने। एक मिनट, आपके चाचा कह रहे थे कि कुएं के अंदर कंपाउंड बनाना है और आपके पापा कह रहे हैं कि कुएं के बाहर कंपाउंड बनाना है और आप कह रहे हैं कि कंपाउंड ही ना बनाओ। ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है बेटा। ऐसी बात नहीं है, दोनों के रिश्तों के बीच कोई दीवार ना खड़ी हो, इसलिए दीवार मत बनाइए। चाहिए, आप अपना काम करिए। सुन, कल जब हम पूरे परिवार के साथ यहाँ रहेंगे ना तो हमें गर्मियों में पानी की कितनी जरूरत पड़ेगी पता है तुम्हें? इसलिए मैंने यहाँ कंपाउंड बनाने को बोला तो सब लोग मुझे ही बोल रहे हैं और अपने काशी भाई भी। अगर हमने नहीं सोचा होता तो क्या ये जमीन उन्हें मिल पाती क्या? तो सोचने वाले हम हैं या वो? टेंशन क्यों ले रहा है? वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। चुपचाप पी। अरे पीना। क्या हुआ इसको? ये बार बार फोन क्यों कट कर रहा है? इतने गुस्से में क्यों है? आज के बाद लक्ष्मी इस गांव में नहीं आएगी। वो आपसे कभी नहीं मिलेगी। ये क्या बात कर रहा है तू? वो अभी कहाँ है? वो अभी रास्ते में होगी। अभी भी जाए तो मिल सकती है, लेकिन आप तो नहीं जाएंगे ना। आपको तो लक्ष्मी पसंद ही नहीं है। किसने कहा ये? उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर जाइए, जल्दी उसे लेकर आइए। हे लक्ष्मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो। क्या बोलना चाहते हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? तुम क्यों मुझे ऐसे अवॉइड कर रहे हो? एक रात में तुम्हारा मन भर गया क्या? हे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, 2 दिन से तुमने मुझसे बात नहीं की, मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। अगर कोई दूसरा बोलता तो मैं यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। अब तुम ही बताओ मुझे, क्या नई कहानी ऐसा नहीं सुनाने है वाले हो? लक्ष्मी। मुझे समझने की कोशिश करो लक्ष्मी। मुझे अकेला छोड़ दो। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात सुनो। लक्ष्मी, लक्ष्मी 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात सुनो। पापा को सब कुछ पता चल गया हमारे बारे में।
और इसीलिए मैंने तुमसे 2 दिन से बात नहीं की। तुमसे क्या कहूंगा समझ में नहीं आ रहा था। पापा ने क्या कहा? अब बोलो ना, पापा ने क्या कहा? तुम्हें छोड़ने को कहा है। लक्ष्मी, मुझे यकीन था कि घर बन जाने के बाद मैं तुम्हें सबके सामने ले जाऊंगा, तब कोई नहीं मना करेगा। लेकिन उस रात हमें देखने के बाद पापा चाहते हैं कि मैं पायल से शादी करूं। अब तुम क्या करने वाले हो? मैंने आज तक पापा की कोई बात टाली नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, उनसे कहूंगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और जरूरत पड़ी तो झगड़ा भी कर लूंगा। नहीं। लेकिन लक्ष्मी, नहीं, तुम कभी अपने पापा की बात को ना नहीं करोगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम अकेले नहीं हो, मुझे तुम्हारा पूरा परिवार चाहिए। पापा की जो इच्छा है वो पूरा करो। आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी यादों के सहारे तो रह सकती हूँ ना? इसकी इजाजत तो है ना? तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लक्ष्मी, 1 मिनट रुको। मेरे घर के आंगन में हम दोनों के नाम की ईंट रखी हुई है। मैं शादी तुम्ही से करूंगा, मेरा विश्वास करो। हमारी शादी कोई नहीं टाल सकता, बस तुम हिम्मत रखना। तुम काम वहाँ कर रही हो और तनख्वाह यहाँ ले रही हो, ये बात मत भूलना। आप फिक्र मत कीजिए मालिक, आपने जैसा कहा है वैसे ही करूंगी। उससे उस घर में दरार पड़ जाएगी। हाँ, जा रहे हैं उस अरे तरफ। वाह, क्या बात है। आओ, बच्चों को आओ। घर दिखाने लाई हूँ। अच्छी तरह से घूम लो, जाओ। अच्छा चलो आओ चलो बच्चों, बच्चों। संभल कर, आराम से आराम से। नमस्ते भाभी, नमस्ते। सब ठीक है ना? वहाँ पर देखिए दीदी, इस तरफ 2 रूम है ना? अरे वहाँ देखो जरा, वो देखो ना। अरे बहू, जरा यहाँ आओ तो। यहाँ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में पूछोगी नहीं? पर यहाँ क्या अन्याय हो रहा है? इतनी बड़ी जमीन तुम लोगों ने दी, उस पर घर बन रहा है। और काशी भैया ने क्या किया तुम लोगों को पता है? वो उत्तर दिशा में घर बना रहे हैं और तुम लोगों को दक्षिण दिशा में घर दे रहे हैं। हाँ, उत्तर कुबेर की दिशा है, वो लोग तरक्की करते जाएंगे। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, विनाश का प्रतीक होता है। मुझे जितना वास्तु पता है मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ, क्या आप ये बात सच कह रही है क्या दीदी? हाँ मालकिन। अब हमें क्या करना चाहिए? वो काशी भैया है ना वहाँ पर, उनका कॉलर पकड़ो और पूछो उनसे। देखो ईंटें आ गई क्या? ए, ऐसे कहाँ जा रही हो तुम लोग? हर वक्त जिन्हें भैया भैया कहकर इज्जत देते हैं ना, देखो वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं आज। ये क्या कह रही हो? हम लोगों को दक्षिण दिशा में रूम बनाकर दे रहे हैं और अपने लिए उत्तर दिशा में घर बना रहे हैं। दक्षिण दिशा विनाश का प्रतीक है और उत्तर दिशा तरक्की का प्रतीक। किसने? ये चुगली उस मजदूर ने की है क्या? ए बेवकूफ औरतों, भैया के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? रूम की क्या बात करती हो? वो तो पूरा घर तुम्हारे नाम कर देंगे। अरे अभी तो दीवार की सीमेंट भी नहीं सूखी और तुम लोग यहाँ बंटवारे की बात करने के लिए आ गई। बात सुनो इसकी, अब जाओ यहाँ से। हमेशा यही तो होता है, मैं जब भी कुछ बोलती हूँ आप मेरा मुंह बंद करवा देते हैं। उस दिन भूमि पूजन के दिन भी आपने मेरे साथ ऐसा ही किया था। सबको ईंट रखने के लिए कहा पर मुझे नहीं। ए, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे बदले मैंने उठा कर रखा था ना। ठीक है, एक काम करती हूँ, आपको भूखा रखती हूँ और खुद ही खाना खा लेती हूँ। तो आपका पेट भरेगा क्या? इज्जत भी भूख की तरह होती है, मर्द हो या औरत सबके लिए बराबर है, समझ लीजिए। तुम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं। कहाँ गई वो घर तोड़ने वाली? ए अनेकली, इधर आ। भैया आ रही हूँ। हाँ भैया। इन लोगों से क्या कहा तुमने? अरे अच्छी तरह सोच कर बताओ, उत्तर दक्षिण दिशा किस तरफ है? कैसे बताऊँ मैं? क्यों, अब अकल ठिकाने आ गई? अरे दिशा की बात कर रही थी ना? भैया, उत्तर और दक्षिण दिशा किस तरफ है आपको नहीं पता क्या? जो मैं बताऊँ आपको? इधर आओ, इधर आओ, आओ, भैया आओ। मैं बताता हूँ कौन सी दिशा किस तरफ है। घूमो, मालिक, घूमो, मालिक ये क्या घूमो, कर रहे हैं मालिक? घूमो। मालिक अब बताओ, उत्तर दिशा किस तरफ है? भैया वो उत्तर दिशा है भैया, जो उत्तर दिशा है वो एक उत्तर दिशा मारूंगा है। ना, गोल गोल घूम के अंदर घुस जाएगी। जाओ यहाँ से। ए, किसकी बात पे कितना ध्यान देना है, समझ में आया? दूसरों की बातों में आकर आपस में लड़ना बेवकूफी है। जाओ यहाँ से। बढ़िया ही उत्तर दक्षिण की बात करने वाली। अब जाओ। ए मिस्त्री, वो लकड़ा कहाँ है? ऐ तीनों देवियों, इस खिलौने को देखकर खुश रहना सीख लो। गुस्सा बुरी बात है। शंकरा चाचा जी, आप क्या इशारे में बात कर रहे अरे हैं? अरे,
किसी औरत से बात करने की हिम्मत कहाँ, इससे बात कर रहा हूँ। देखिए हम लोग पहले से ही गुस्से में हैं। अरे जाओ जाओ, देखना एक दिन मैं तुम लोगों को कुएं में धकेल दूंगा, फिर वहीं गाना गाना, चल छैया छैया। कैलाश, दोनों बाप बेटे आए हुए हैं। सुनो, कौनो कीमत पे लोन मत देना, ताकि उनके घर का काम बीचे में रुक जाए। सारा गांव का लोग थूकेगा उस पे। चिंता मत करो, सारे पेपर मेरे पास है, औकात दिखाता हूँ उनको। बेटा, आज लोन मिल जाएगा क्या? आप चिंता मत करिए पापा, लोन मिल जाएगा। जब तक जनता की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लॉरी स्ट्राइक पर ही रहेगी, ऐसा लॉरी कैब मालिकों ने कहा है। तमिलनाडु लॉरी यूनियन ने कोशिश की है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, चेक पोस्ट का पैसा बढ़ाया गया है, तो हमारा रेट भी बढ़ना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हड़ताल किया गया। बोलो शक्ति। चाचा जी, आपने सुना ना, ट्रक की स्ट्राइक है। ठीक है बेटा, ये सब तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, भूल जाओ उसे। कहाँ हो तुम? मैं और पापा लोन के सिलसिले में बैंक में आए थे। ठीक है शक्ति, काम निपटा कर तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है चाचा जी। गिर गए, आओ जल्दी आओ। अरे अरे, हाँ मैंने पेपर देखा। सर वो हम लोन के लिए आए थे सर। देखो बेटा शक्ति, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक बात करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक? हाँ नेक्स्ट वीक। हाँ सर, मैं निकल चुका हूँ, पहुँचता हूँ। बोलो मिस्त्री। शक्ति, कहाँ हो तुम? तुम्हारे मयूर चाचा का पैर फिसल गया और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं बेटा। हाँ, पापा चाचा जी को चोट लगी है, चलिए जल्दी चलिए। डरने वाली कोई बात नहीं, पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर है, पर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। चलिए मैं निकलता हूँ, ये लीजिए। सिस्टर, इन्हें दवाइयाँ टाइम पे देते रहना। ओके डॉक्टर। जब से घर बनाने की शुरुआत की है तब से कोई न कोई हादसा हो ही रहा है। पहले लॉरी हड़ताल करके पूरा धंधा रोक दिया और अब अपना पैर तोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं। चुप रहो, किस बात को किससे जोड़कर देख रही हो? लॉरी की स्ट्राइक तो हर साल होती रहती है, मैं अपनी गलती से गिरा हूँ, किसी को क्या दोष देना? मैं यहाँ लेटा हूँ ये सोचकर तुम लोग टाइम पास मत करना। जहाँ पर घर बन रहा है वहाँ जाकर देखो कि ईंट सीमेंट सब कुछ ठीक है कि नहीं है। रे, काशी भाई ने आपके ऊपर क्या जादू टोना कर दिया है, समझ में नहीं आता। मुझे पैर टूटा है फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। सासू माँ, इसे लेकर जाइए। संभालना अपने आप को। मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। चल बेटा, जाओ ना। आइए पापा जी, आइए आइए, वो अंदर है। चाचा जी। मयूर भैया। क्या भाई, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए था ना। छोड़िए ना भैया, ये समझिए कि पनौती हटी, डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा घुटना खिसका है और कुछ नहीं। 4-5 दिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। क्या चाचा जी, हमेशा इधर उधर चलते रहते हैं, अब देखिए ना क्या हो गया आपके साथ। तो क्या हुआ बेटा, तुम खड़े होकर देखने के लिए हो ना। अच्छा, वो बैंक वालों ने क्या कहा? वो अगले हफ्ते आने के लिए बोला है। वो सब छोड़ो, तुम इस वक्त सिर्फ अपना ख्याल रखो। शक्ति, बैंक वाले ज्यादा टाले तो बता देना, मैं अपने तरीके से पैसों का कुछ इंतजाम करूंगा। वो सब बाद में देखेंगे ना चाचा जी, पहले आप अच्छी तरह से ठीक हो जाइए। पापा आप घर जाइए, मैं चाचा जी के साथ यहाँ रुकता हूँ, कल सुबह आ जाऊंगा। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं, तुम्हारी जरूरत वहाँ पर है। पापा को लेकर तुम जाओ। जाओ बेटे। चाचा जी। भैया मैं आ जाऊंगा, अब जाइए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है चाचा जी। चलो ठीक है। अरे रुको 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 भाई, अरे हम लोग एक ही गांव के हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, ऐसे मुंह मोड़ कर जाओगे तो कैसे चलेगा? समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भैया कैसे हैं? मेरा भाई ठीक है नहीं, तुम्हें उससे क्या? अरे रुको यार, किस बात की जल्दी है? तुमसे कुछ बात करनी है। ये देखो, तुम्हारे लिए लक्ष्मी तुम्हारे पास आकर खड़ी है, जल्दी से इसकी फोटो ले लो। ये क्या है तुम्हें पता है? 8 वे ट्रैक है, 8वां रास्ता है, तुम्हारे नए घर के करीब आ रहा है। तुम्हारी मिट्टी सोना में बदलने वाली है। इसे बेचोगे तो 12 करोड़, सबके हिस्से में 2-2 करोड़ आएंगे। कितना? 200 लाख। जल्दी नहीं है, अच्छी तरह से सोच लो। कितने दिनों तक 500,000 के लिए अपने भैया के आगे हाथ फैलाओगे? तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए क्या? अरे कब तुम लोग खुद से 4 पैसे कमाओगे? नहीं, ये सब नहीं कर सकते। हम सभी लोग एक साथ रहे, इसलिए हम लोग मिलकर घर बना रहे हैं। क्या साथ में रहना की रट लगा रहे हो? अरे अब तक तो सिर्फ 10-12 लाख खर्च हुए होंगे, उन पैसों को भूल जाओ।
और उन्हें कहीं और घर बनाने दो। नहीं, भैया राजी नहीं होगे। हम सबको साथ रहना है। क्यों साथ में रहना है कहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? उस जमीन पर तुम्हारा भी हक है ना। तुम लोग भी तो फैसला ले सकते हो। अभी जागोगे तो तुम्हारा फायदा होगा। उस जमीन के लिए हम लोग 12 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। बताओ क्या कहते हो? चाचा जी। ये लो पूरे 10 लाख रुपए। अब सोच क्या रहे हो? हमने तुम्हें पैसा दिया और किसी पेपर पर साइन भी नहीं लिया। इसे लेकर जाओ और अच्छी तरह से सोचो। जाकर अपने भैया को समझाओ और उनसे पूछो कि कब रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर हमें बता देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। पैसा ठुकरा के जा रहे हो? अब कंगले कहीं के कबो देखे हो एक साथ इतना पैसा? जो पैसा ठुकराता है ना, एक दिन दुनिया उसको ठुकरा देती है। कंगालों के साथ अपनी बीवी भी साथ में सोवे से मना कर देती है। जाओ भैया। ठीक है, लाओ दे दो। अगले 4 दिनों में आपको पेपर मिल जाएंगे। चल। कैलाश, सुबह तो मैंने पेपर पढ़ा था, लेकिन ये न्यूज़ मुझे दिखाई नहीं दी। ये किसी को दिखाई नहीं देगा चाचू। हाँ? क्या बोल रहे हो तुम? टेक्नोलॉजी है चाचू, टेक्नोलॉजी। जब डुप्लीकेट नोट छाप सकते हैं तो डुप्लीकेट अखबार नहीं छपवा सकते का। यह तो हमारा खासियत है। अच्छा ये बताओ, जैसा तुमने बोला वैसे ही मैंने उन्हें 10-12 करोड़ का झांसा दिया। अब अगर कल वो लोग कागजात लेकर हमारे पास आ गए तो हम लोग उन्हें पैसा कहाँ से देंगे? चाचा जी, आपने जो 10 लाख रुपया दिया हुए जमीन का कीमत है, उससे को कौड़ी ऊपर नहीं देंगे। अब देखिए कि हम क्या करते हैं। बोलो कैलाश। उन लोगों का लोन सैंक्शन कर दीजिए। घर को तोड़ने के खातिर उनके भाइयों को पैसा दे चुके हैं हम। अब तुम घर बनावे खातिर उनका लोन सैंक्शन कर दो। फिर दोनों आपस में भिड़ेगा, घर को शमशान बना देंगे। ए बच्चों, इधर आओ, इधर। देखो, ये लो आराम से। ये तुम और ये तुम। ये लो। सुनो, सबके लिए। तुम सबके लिए देखो क्या लेकर आया हूँ। आओ इधर, ये लो। ये देखो क्या है। ये है तुम्हारे लिए। सब लोग ऑनलाइन क्लासेस करो और गेम खेलो, ठीक है? और एक बात का ध्यान रखना, माँ को कभी भी परेशान मत करना। जाओ, ये लो बेटा, लेकर जाओ। देखो भाभी, चिकन मटन के लिए भैया के सामने खड़ी होकर सर मत खुजाना। ये लो, अपने पास रखो। देवर जी, ये सब क्या है? ये कुछ ज्यादा लग रहा है। कहाँ से आया इतना पैसा? देखिए, अच्छी तरह से सुन लो। हमारा जो घर बन रहा है ना, उसके बगल से 8वां ट्रैक रास्ता निकलने वाला है। उसी वजह से हमारी जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। अगर वो जमीन बेचते हैं तो सबके हिस्से में 2-2 करोड़ रुपए आएंगे, मतलब 200 लाख। देवर जी, आप सच कह रहे हैं क्या? अरे पेपर में छपा है। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा। हाँ सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ये खुशखबरी हॉस्पिटल में जाकर उनको अरे देते हैं। भाभी, आप लोग चिंता मत करो, हम लोग भैया को समझा देंगे। क्या बात है देवर जी, आप इतनी अच्छी बातें करने लगे। भाभी जी, आज के बाद ऐसा ही होगा। चलना। चल चल चल। देख क्या रहे हो बाबा, नई गाड़ी है। अरे कुत्ते की तरह क्यों भाग रहा है? इसमें से थोड़े कपड़े और गहने। ए बेटी, बच्चे लोग नई बाइक पर उड़ रहे हैं, मामला क्या है? वो ठीक है सासू माँ, आप क्यों इतना उड़ रही हैं? थोड़ा रुक जाइए, आपके बच्चे लोग भी आ जाएंगे, उनसे सुन लेना। चलो हम जाते हैं। चलो चलो अंदर चलो। देखिए, आपका बीपी हाई हो गया है। डॉक्टर देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, रेस्ट कीजिए, ठीक है? बात करना। तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? क्या बात है? भैया, हम जो घर बना रहे हैं ना। हाँ, घर ही बना रहे हैं। तुम लोग ऐसे यहाँ आकर खड़े रहोगे तो घर कैसे बनेगा? डॉक्टर के आने का टाइम हो गया है, जाओ तुम लोग। चल जाओ ना। ए, जाके वहाँ काशी भैया की मदद करना। हाँ कर लेंगे। और उनसे बिना पूछे कोई काम मत करना। हाँ सर, बोलिए सर। कांग्रेचुलेशन शक्ति, तुम्हारा हाउसिंग लोन सैंक्शन हो गया।
कल आकर पेपर पे साइन कर लेना और तुम्हारा चेक लेकर जाना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हे जी, पापा, सुन रहे हैं? लोन सैंक्शन हो गया। ऐसा है क्या? तो फिर चाचा को फोन करके बता दो। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। चाचा जी, लोन पास हो गया चाचा जी। बहुत खुशी की बात है बेटा, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारे साथ भी अच्छा ठीक ही है होगा चाचा जी, बेटा। कल बैंक से आने के बाद आपसे मिलता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। मैं जाकर अभी खीर बनाती हूँ, ठीक है? लाख ठीक है जी। हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं। अरे आओ भाई, आओ आओ, एकदम सही वक्त पर तुम लोग आए हो। लोन पास हो गया है, हम लोग बहुत खुश हैं। भैया आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। भैया, हमारी जमीन की कीमत कितनी है आपको पता है? ये मुझे कैसे पता होगा? यह सब तो मयूर को और शक्ति को पता होता है। तो उसी से पूछ लो ना कितनी कीमत है। शक्ति, चाचा जी जो पूछ रहे हैं इन्हें बता दो बेटा। वो लगभग 30-40 तक होगा। वो तो 3-4 महीने पहले थी शक्ति। अभी इस जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 10-12 करोड़। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सरकार रोड बनाने वाली है, वो भी हमारे घर के सामने से, इसीलिए अचानक जमीन की कीमत बढ़ गई। हे भगवान, हमारे घर बनाने से पहले ही इस जमीन को सोना बना दिया। इस खुशी में मैं दावत दूंगा, तुम भी खुश हो ना? भैया, इस मामले में आपसे बात करने आए हैं। हाँ बोलो। भैया, ऐसा है कि हमने उस जमीन को बेचने का फैसला किया है। ये क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, अगर बेचेंगे ना तो सबके हिस्से में 2-2 करोड़ आएंगे। यहाँ घर का आधा काम हो गया है, लोन भी हाथ में आने वाला है। अब अगर तुम लोग ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा बताओ? कोई बात नहीं भैया, आपने 20 लाख खर्च किए हैं ना, 20 के बदले 5-10 लाख दे देंगे, आप कहीं और घर बना लो। चाचा जी, मेरी जानकारी के हिसाब से गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। शायद किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। शक्ति, आज के जमाने में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं है। तुम चुप रहो, अच्छी तरह सोचकर देखो भैया। मैं कब तक अपने भाई के सामने 500 रुपए के लिए हाथ फैलाऊंगा? हमको अपने लिए भी तो कुछ करना होगा ना। 4 पैसे नहीं कमाना है क्या? और इनकी 2 बेटियां हैं और उन दोनों की शादी अच्छे घर में नहीं करवाना है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है भैया, हमें कुछ तो करना होगा जिस वजह से हमारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिले। इसमें क्या गलत है? अब बताओ, मुझे क्या करना है? वो क्या है कि मयूर भैया से बात नहीं कर पा रहे हैं। हमारी भलाई के बारे में सोचकर अगर आप कल भैया से बात करेंगे तो वो पक्का मान जाएंगे। अब उनको मनाना आप ही के हाथ में है। भैया, भैया, हाँ, आप कैसे भी करके उन्हें मना लीजिए, 12 करोड़ मिल सकते हैं। ठीक है, मैं मयूर से बात करके उसे राजी करता हूँ। तुम लोग जाओ। ए मिस्त्री, काम को रोक दो। हाँ। चलो चलो, यहाँ से सब लोग चलो, आ जाओ, चलो चलो। चलो चलो, बंद करो। बंद कर। चलो, अब कोई भी काम नहीं होगा। रोको रोको, चल चल निकल। जाओ तुम लोग, जाओ, काम नहीं होगा, निकलो। बातें ऐसे करता है जैसे ताजमहल इसी ने बनाया है। चल। ये क्या भैया, उन लोगों ने कहा और आपने चुपचाप सुन लिया? मेरा पैर ठीक होता ना तो ऐसी लात मारता कि फिर कभी जुबान नहीं खोल पाते, गूंगे हो जाते। कल ही उनकी शक्ल देख के समझ जाना चाहिए था। ये उनका खुद का दिमाग नहीं है, जरूर कोई उनको भड़का रहा है। पता लगाना पड़ेगा इसके पीछे कौन है। शक्ति, उनको फोन लगाओ। अरे मयूर भाई, जल्दबाजी मत करो। देखो, मुझे लग रहा है कि जो वो लोग कह रहे हैं वो सही है। भैया, ये तब की बात है, आजादी से पहले 2 रुपए में खरीदी थी, लेकिन अब उसकी कीमत करोड़ों में हो गई है। क्या उसके लिए अपनी दादी के गहने बेच देंगे? दादी के गहने मतलब हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है, उसे नहीं बेच सकते। ठीक उसी तरह आपका ये बनने वाला घर है, जैसे उन लोगों के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है। आज मेरे पास जो 10 लॉरी है ना, उसमें से 6 लॉरी उनके नाम पर है। भाई की बेटियों के नाम पर हर महीने 10,000 मदुरई में डिपॉजिट करता हूँ। पिछले पोंगल पर उनकी बीवियों को 5 तोला सोना लेकर दिया था, शराबी कहीं के सब उतार कर बेच दिया। इसीलिए उनसे बचाने के लिए सारे पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं। ये सब मैं उन्हें बता सकता हूँ क्या, मैंने उनके लिए क्या किया है क्या नहीं किया? मयूर, मेरे भाई, उन्हें लगता है कि वो तुम्हारे अंडर में है। हाँ भैया, वो सब मेरे ही अंडर में। उन्हें छोड़ दूंगा तो बिगड़ जाएंगे। अगर उन लोगों के कहने पे आकर हमने करोड़ों में भी जमीन बेची ना, तो सारे पैसे शराब में उड़ाकर 4 दिन में खत्म कर देंगे। जमीन भी जाए, पैसे भी जाए, ऐसा काम क्यों करना? आप तो समझदार हैं कि आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते? जाइए भैया, जाकर के घर बनाइए, मैं वहां आकर उनसे बात कर लूंगा। मयूर, वो लोग कह रहे हैं कि जमीन की अच्छी कीमत मिल रही है, तो दे देते हैं ना। भैया, जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी, तब तो दुनिया में कोई आदमी अपना घर बना ही नहीं पाएगा। आपको अपना घर बनाना ही पड़ेगा भैया। मैंने कुलदेवी के मंदिर में मन्नत मांगी है, अब मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। ए शक्ति, उनसे बात करके उनको समझाओ। नहीं चाचा जी, कल छोटे चाचा जी ने काम करने से रोक दिया। क्या कहा? घर का काम करने से? अरे रुको, अब क्या है? अगर तुम मुझे अपना सगा भाई मानते हो तो उनसे कुछ नहीं पूछोगे।
ठीक है भैया, मैं नहीं पूछूंगा, पर आप मुझे अपना सगा भाई मानते हैं तो जो कहा है वो कीजिए। चाहिए यहाँ से सीधे साइड पर जाइए और काम शुरू कीजिए। चाचा जी नहीं, दोबारा से क्यों ये सब करना? तो क्या करेंगे? उनके लिए छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तेरी जान भी चली जाए ना तो वो काम नहीं रोकना चाहिए, समझ गए? चाहिए चाहिए आप लोग। इतनी बुरी तरह गिरने के बाद भी मैं जिंदा हूं ना, मतलब ऊपर वाला हमें साथ रखना चाहता है। चाहिए जाकर काम देखिए भैया। हाँ। शक्ति, पापा को लेकर जाओ। चलिए जाइए भैया, मैं आ जाऊंगा। ठीक है चाचा जी, ध्यान रखना अपना। ठीक है। कैलाश का फोन है। हाँ बोलिए भैया। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब कुछ रोक दोगे, कुछ भी नहीं रोका। आप ये क्या बोल रहे हो? अभी अभी 2 लॉरी ईंट उतरा है वहाँ पर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1 हफ्ता में काम पूरा हो जाएगा। तुम लोग बैठ के झुनझुना हिलाना। जाओ रोको उसको। उन लोगों ने हमें बेवकूफ बना दिया है। चलो जल्दी, आज वो रहेंगे या फिर हम। चलो। अच्छा, अब चलो सिखाते हैं। चल जल्दी चल करो। वो लोग काम फिर से शुरू कर दिए। आप लोग काम शुरू करिए, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर माल तैयार हो रहा है, पिल्लर वगैरह बनना शुरू हो गया है। अगले कार्तिक महीने के अंदर घर बनकर तैयार हो जाएगा। आप सब लोग ठीक से काम करना है, ठीक है? बड़ी खुशी की बात है। हाँ, ठीक से काम करो। हाँ बेटा, क्या बोले? नहीं कुछ नहीं। काम रोक रोक। अरे सस्ते हो गए वो, नीचे चला। ए देखो, तुम यहाँ के मालिक नहीं हो जो तुम्हारे कहने पर काम बंद कर दे और काम शुरू कर दे। जैसा शक्ति भाई कहेंगे वैसा करेंगे हम। ए शक्ति, इनको समझा। चल नीचे। ये कह रही है ना, जा यहाँ से, चला जा वरना इस ईंट से तेरा सर फोड़ दूंगा। जा। तो मैं फोड़ता हूँ। आप लोग काम चालू रखिए। ए शक्ति, तू ये क्या कर रहा है? तू काम रोकने के लिए बोल। नीचे उतर। नहीं चाचा जी, काम तो नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, सर फोड़ दूंगा तेरा। मयूर चाचा जी ने कहा है कि काम नहीं रुकना चाहिए। मयूर चाचा है और हम क्या गधे हैं? बंद कर काम, चल निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगा। हमसे जबान लड़ाएगा? बुला तेरे बाप को, बुला। चाचा जी, आपसे कह रहा हूँ, इज्जत से बात करिए। इज्जत से? हमें इज्जत सिखाएगा? हमें इज्जत सिखाएगा तू? दोनों बाप बेटे दूसरों की जायदाद पे नजर रख रहे हैं और हमें इज्जत सिखा रहे हैं तुम लोग। जा, बुला बुला। बड़े भाई को इस तरह से जलील करोगे तुम लोग? देखो, तुम लोग शराब पीकर यहाँ आए हो, हम लोग बाद में बात करते हैं। निकलो यहाँ से। इस जमीन पे हम सबका हक है, तो निकाले यहाँ से। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, इसका खून बहा तो बहुत तकलीफ हो रही है। हम लोग भी तो गिरे हैं, हम लोग को कौन उठाएगा रे? बुला तेरे बाप को। बंद करो काम। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग तमीज भूल गए हो। चलो 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 चलो, यहाँ पे शोर कैसा हो रहा है? संभल कर बेटा, संभल कर। ये सब मत कीजिए चाचा जी, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। क्या चाचा जी, क्या चाचा जी कर रहा है? पहले तो अपने बाप को बुला, फिर इस काम को रोक। समझ गया ना? ऐसा नहीं हो सकता है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन अब काम नहीं रुकेगा। क्या तो काम तो नहीं रखेगा? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? संभल कर, रुक जाइए। बड़े भाई पे ले जाइए, तुम जाओ यहाँ से। चलो चलो बहुत बातों से नहीं मानेंगे। निकल यहाँ से। ले जाओ इसे। क्या चल रहा है? लोग आदमखोर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। पहले इसको यहाँ से लेकर जाओ। कौन है यहाँ पर आदमखोर? यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें आपका लालची परिवार ही तो है। लालची परिवार? हम लोग लालची? ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? सब लोग एक साथ रहेंगे इसलिए ये घर बना रहे हैं। देखो बेटा शक्ति, ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग अपने लिए उत्तर दिशा में घर बना रहे हो और हमारे लिए दक्षिण दिशा में बना रहे हो। वही तो, दक्षिण दिशा में कोई घर बनाता है क्या? क्यों कर रहे हो ऐसा? भगवान, इन लोगों को कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर वो ये सब देखेंगे ना तो सहन नहीं कर पाएंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। रुक जाइए, ये जमीन हमें बेचनी है, यहाँ पर कोई घर वर नहीं बनेगा। रोक दीजिए सारा काम। उसमें आपका लालची परिवार ही तो है। मालकिन आपस में झगड़ा मत कीजिए, काम रुक रहा है। क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, हट जाना यार। अरे उठो, क्या कर रहे हो? अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हें खूब मजा आ रहा है झगड़ा देखने का? फ्री का खाना खाएंगे, निकलो यहाँ से। क्या हुआ? तू ये तू कैसे बातें कर रहा है? ये मामा चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? दूसरे की जायदाद पर नजर गड़ाए हो, तुम पर विश्वास करके भेजा था ना? नहीं भाई, वो क्या हुआ कि आई क्या बाहर में? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या ये जमीन दे देते? उनको समझाने के बजाय भड़का कर आ गए। सांप भी मार रहे हो।
और लाठी भी बचा रहे हो। अगर तुमने ये बता दिया होता तो काम रुक गया होता ना। नहीं भाई, मैंने और शक्ति ने मयूर को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। भाई भाई हमको मत सिखाओ। जितने पैसे खर्च हुए हैं उतने पैसे वापस दे दूंगा और चुपचाप यहाँ से निकल जाना। शब्दों की गरिमा मत गिराओ, मत गिराओ। हमें जिंदगी भर एक दूसरे के साथ एक दूसरे का चेहरा देखकर जीना है मेरे भाई। तुम लोगों को जो भी करना है करो, लेकिन शब्दों का बाण मत छोड़ो, मत छोड़ो मेरे भाई, वरना दिल छलनी हो जाए। अरे इस ताजमहल को बनने से रोको और यहाँ से निकलो, निकलो। शक्ति, पापा सबको बाहर जाने के लिए कहो। नहीं पापा, मयूर चाचा जी ने काम रोकने से मैंने मना क्या किया कहा सुना नहीं? है। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ, इसलिए मेहरबानी करके तुम लोग मुझे माफ कर दो भाई। अरे निकलो ना यार, जाओ यहाँ से। हाँ इनको। चाचा जी, मेरे पापा ने आपको मारा था। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गया। नहीं चाचा जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं जाकर पापा से पूछ कर आती हूँ। अरे 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 बेटा बैठो भी। अगर तुम पापा से जाकर पूछोगी तो पापा तुम्हें यहाँ कभी नहीं आने देंगे, तो बिल्कुल मत पूछना। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। बेटा शक्ति, माँ, तू पढ़ा लिखा है, इसमें इतनी परेशानी है, तुझे नहीं पता था क्या? बच्चों के सामने ऐसी बात मत करो माँ, बाद में कर लेंगे। आप अंदर जाइए। एक मिनट बेटा, उठना सर, मैं अभी आता हूँ। हाँ? पापा, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तुम बात कर लो बेटा। हेलो शक्ति, बोलिए चाचा जी। पैसों की जरूरत हो तो पापा से पूछ के मुझे बता देना। नहीं चाचा जी, अभी जरूरत नहीं है। बैंक से लोन मिल गया है। जरूरत पड़ी तो मैं आपको खुद ही फोन करूंगा। ठीक है। सुनो, पापा है घर पे? पापा वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही आएंगे मैं आपकी बात करवा दूंगा। ठीक है ठीक है। बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, पापा आए तो बात करवाना। हाँ ठीक है ठीक है। क्यों तूने सब कुछ छुपाया बेटा? यहाँ पर जो कुछ भी होगा चाचा जी को बता देना चाहिए ना। नहीं माँ, अगर मैं उन्हें सब बता दूंगा तो वो अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ चले आएंगे और वो ठीक नहीं है। वो ठीक है बेटा, लेकिन कितने दिन तक इस बात को छुपाएगा? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा ही ना। कोई बात नहीं माँ, जब पता चलेगा तब चलेगा। कम से कम अभी तो वो टेंशन फ्री रहेंगे। सारे रिपोर्ट्स एक बार फिर से चेक कर लेना। हाँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। ठीक है, आइए आओ। बैठिए, आराम से आराम से। हाँ। चल चलो भाई। चाचा जी चले? हाँ बेटा चलो। सुनिए, डॉक्टर ने कब बोला है डिस्चार्ज के लिए? मैं घर पे आ रहा हूँ। क्या जी, किसी ने बताया नहीं? तुमने मुझसे पूछा ही नहीं? इतना ही प्यार करते हो मुझसे? तुम फोन रखो, बाद में बात करता हूँ। अरे, उनको इस बारे में पता नहीं चला है। अगर
पता चल गया तो धरती आसमान दोनों एक कर देंगे वो। भाभी जी वो सब हम देख लेंगे, आप सिर्फ खाना बनाने का काम देखो। आएंगे तो क्या कर लेंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। चलो। शक्ति, वहाँ कहाँ जा रहे हो? जहाँ घर बन रहा है वहाँ चलो। नहीं चाचा जी, घर चल के रेस्ट करिए ना पहले आप। चुप रहो। भाई उस तरफ चलो। नहीं चाचा जी, मैं कह रहा हूँ ना घर चलिए। तुम चुप रहो शक्ति। भाई उस तरफ मोड़ो। चाचा जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। चाचा जी, अरे चाचा जी सुनिए तो सही। चाचा जी रुकिए, आप घर चलिए। अरे चुप रहे तू। चाचा जी क्या हाल बना रखा है इस घर का? नहीं चाचा जी। चाचा जी मेरी बात सुनिए। चाचा जी सुनिए तो सही। चाचा जी आप ऐसे टेंशन मत दीजिए। चाचा जी आप अरे मेरी बात सुनिए, आप चलिए घर। बस शांत हो जाइए आप प्लीज। शक्ति कहाँ ना बीच में मत आ। नहीं चाचा जी मेरी बात सुनिए आप। क्या सुनूं मैं? बताओ क्या सुनूं? अब उनके साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तू सामने से हट। चाचा जी आप गुस्सा मत होइए, पहले आप पापा से मिलके बात तो करिए। शक्ति, मैं तुम्हारे पापा से बाद में आकर बात करूंगा। हट जा सामने से, हट जा। चाचा जी चलाओ गाड़ी। चाचा जी सुनिए तो सही। चाचा जी रुक जाइए। चाचा जी कहाँ सब लोग? आ गए आप। सुनिए ना। क्या हुआ? क्या हो गया? परिवार का सत्यानाश कर दिया। एक टमाटर मारूंगा, सारा नशा उतर जाएगा। शराबी कहीं के। क्या किया है तुम लोगों ने? क्या हाल बना रखा है घर का? क्या ये फिर से अपना पैर तुड़वाकर हॉस्पिटल जाना है क्या? इतना बवाल किस लिए कर रहे हैं आप? ये फैसला हम सबने मिलकर किया है, किसी एक ने नहीं। सुन ले, ये फैसला तो ये भी नहीं कर सकते। फिर तुम तो दूसरे घर से आई हो। जो हो गया सो हो गया। अब सीधे जाकर काशी भाई के पैर पकड़ो और घर बनाने में उनका साथ दो। जाओ। उन लोगों को ये घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये बात मानकर खुद चले गए। अभी आप यहाँ आकर हंगामा मत करिए। पेपर पे साइन कीजिए, हिस्सा लीजिए और निकलिए। आप ज्यादा मत उड़िए, समझ गए ना? अगर आपके भैया जरूरी है तो अपने हिस्से में उनका घर बनवाइए। हमारा हिस्सा में तो हम देख लेंगे। बेवकूफ जैसी बात मत कर। हमें उस जगह का कोई बंटवारा नहीं करना है। हमें सभी लोगों की साइन चाहिए, तभी डील होगी, समझा? तुम लोग उनकी बातों में आ गए हो और वो तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं। हम कोई बच्चे नहीं है। किसी पेपर पे साइन किए बिना 10 लाख रुपए दिए उन्होंने। चिंता करते हैं वो हमारी। तुमने इनसे पैसे लिए हैं? आप बिना कोई लफड़ा किए पेपर पे साइन करा के दे दो, जायदाद को हम बांट लेंगे। क्या हो रहा है ये अभी आया है और तुम लोग इससे झगड़ा कर रहे हो? जाकर मदद करो उनकी। बुड्ढे, बात समझ में ना आए तो बात मत किया करो। मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अपने बाप को मारने की बात कर रहा है? बुड्ढी, बीच में मत घुस तू। चुपचाप जो मिल रहा है उसे खाकर शांत रहे। जब तुम्हारी नजर में घर के बुजुर्गों की इज्जत नहीं है तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम मुझे काट कर टुकड़े भी कर दो ना तो भी मैं दस्तखत नहीं करूंगा। और 5 हिस्से की मालकिन मेरी माँ भी दस्तखत नहीं करेगी। तुम लोगों को जो भी करना है कर लो। जाओ। रुको। अरे इसका फैसला किए बिना बाहर नहीं जा सकता है। बड़े भाई से बात करने का क्या तरीका है? बंद करो ये सब। बुड्ढे, हमें तमीज मत सिखा, समझा? नहीं तो अब बस करिए। जाओ यहाँ से। बहुत बड़े मूछ वाले हो गए हो ना। जाओ। मयूर, अरे मयूर, हम लोगों को किसको काटता है? अच्छा नहीं कर रहा है। नीचे फेंको। भैया ये मैंने कहा इसे नीचे फेंको। अब तो तुम खुश हो ना? अच्छे भले परिवार के 2 टुकड़े करवा दिए, सत्यानाश कर दिया। अरे हाथ जोड़ती हूँ, जाओ। अरे तुम्हें क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग इस तरह आपस में लड़ रहे हो, अच्छी बात है क्या? अरे बच्चे देख रहे हैं। मयूर, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। काशिश को लेकर बाहर जाओ। जाओ, चलिए चाचा जी, लेकर जाओ। अरे ये क्या, इतने समझदार होकर तुम लोग बच्चों की तरह आपस में लड़ाई कर रहे हो? अरे जाओ, इस देश की महान नारी हो तुम लोग भी। जाओ जाओ, आप भी जाइए। ले जाओ, तुम लोग भी जाओ। हम अरे जाओ, अरे जाओ, तुम लोग अपना काम करो। अरे जाओ, चलो जाओ, मैंने कहा ना जाओ।